नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉइन टेक वन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई बैंकिंग ऐप लेना चाहते हैं तो कौन सा बैंकिंग ऐप आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। दोस्तों, वैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो बैंकिंग ऐप चलाने का जो सेक्टर है, जो एरिया है, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको घर बैठे ही कम से कम मान के चलिए कि 30 से 40 हज़ार रुपये ये आसानी से आपको आपकी अर्निंग ये कर देता है। तो अगर आपके पास कोई विशेष काम नहीं है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट हो, या दोस्तों आपने कोई काम नहीं सीखा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए यह सेक्टर बहुत ही शानदार साबित हो सकता है। लेकिन इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिसके विषय में आपको जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब ये कि आपके लिए एक चुनाव करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि हम बिल्कुल बैंकिंग ऐप के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कौन सा बैंकिंग ऐप हमको लेना चाहिए जिससे हमें कोई नुकसान ना हो सके। दोस्तों, यहाँ पे जो कई टाइप के बैंकिंग ऐप हैं जो क्या काम करते हैं, आपको आईडी तो दे देते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो अपना मंथली चार्ज काटते रहते हैं। या अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, इसके बावजूद भी वो अपना मंथली चार्ज काटते रहते हैं। मैं ऐसे किसी बैंकिंग ऐप का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग अगर सर्च करना चाहेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात करना चाहेंगे जो बैंकिंग ऐप चलाते हैं, कई टाइप की ऐप चलाते हैं, उनसे आप लोग बात करेंगे तो यही पाएंगे कि कई बैंकिंग ऐप ऐसे हैं जो कि मंथली उनका कुछ ना कुछ चार्ज कटता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान नहीं देंगे तो कोई सा भी बैंकिंग ऐप आप लोग ले लेंगे तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी सहना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मान लेते हैं कि आप कुछ समय तक नहीं काम करते हैं बैंकिंग ऐप में, तब वो ऐप आपका यानी कि वो आईडी आपकी क्लोज कर दी जाती है। तो ये सब सिस्टम्स, ये सब समस्याएँ आती हैं जहाँ से कि आपको बचने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस एरिया में हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे बैंकिंग ऐप हैं जिन पर मैंने स्वयं काम किया है, मैं काम करता भी हूँ। उसके विषय में आपको बताऊँ तो ये बिल्कुल भी फ्रेश आपके बैंकिंग ऐप हैं। यहाँ से आपको कोई सा भी नुकसान नहीं होगा, चाहे आप 3-4 महीने तक इसमें काम नहीं करेंगे, फिर भी इसके बावजूद भी आपका एक भी पैसा यहाँ से कटने वाला नहीं है। जिसमें से कि पहला आपका होता है स्पाइस मनी, दूसरा है दोस्तों यहाँ पे पेनियर बाई। तो दोनों बैंकिंग ऐप को मैं बहुत दिनों से चला भी रहा हूं, जिसके विषय में मुझे अच्छी तरह से पता है। इसके बाद दोस्तों मैंने इसके अलावा भी कम से कम 3 बैंकिंग को और भी चलाया है, तो मैं उसके विषय में ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ कि वो कौन कौन से बैंकिंग ऐप हैं। लेकिन आप लोगों को सजेशन करने के लिए मैं यही कहूँगा कि दोस्तों आपके पास यहाँ पे स्पाइस मनी, पेनियर बाई दोनों के दोनों ऐसे बैंकिंग ऐप हैं जो कि आपसे बिल्कुल भी कोई भी कन्वीनियंस चार्ज नहीं काटते हैं, चाहे आप 3-4 महीने तक अपने आईडी में काम नहीं करते हैं तो भी। तो सबसे बढ़िया ऐप की बात किया जाए यहाँ पे, जो मैंने जहाँ तक इस्तेमाल किया है वहाँ तक आपको बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पे स्पाइस मनी है और इसके बाद पेनियर बाई है। ये दोनों ऐप्स आपके बहुत ही शानदार हैं, जहाँ से कि आपको अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको कमीशन भी अच्छा खासा मिलता है दोस्तों यहाँ पे। साथ ही साथ अगर मान लेते हैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज कभी हो भी जाता है आपसे, तो उससे इन पर यानी कि ये आप पर कोई दबाव नहीं डालती हैं। बाकी जो अन्य कंपनियां हैं दोस्तों, वो आपको दबाव डालती हैं। यदि आप कभी एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं कस्टमर से, तो अन्य जो कंपनियां हैं वो आप पे काफ़ी दबाव डालती हैं कि ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो ये एक बाउंडेशन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई सा भी आपको कन्वीनियंस चार्ज नहीं देना पड़ता है। हाँ, एक बात है कि 6 महीने में कम से कम आपको 1 या 2 बार दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग का नियम भी है। हम लोग जानते हैं कि 6 महीने में यदि आप बैंकिंग से लेन देन नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो अकाउंट है वह कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से क्लोज कर दिया जाता है। जब आप लोग जाते हैं अपना पुनः केवाईसी करवाते हैं तो वो फिर से चालू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी है, कभी आपका बंद भी हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने 6 महीने तक ट्रांजैक्शन नहीं भी किया, आपकी आईडी क्लोज हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे केवाईसी कर देने के पश्चात तुरंत लगभग 1-2 घंटे में आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों आईडी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। अब दोस्तों इनको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर आप लोग चाहते हैं चलाना,
तो बस सिंपल सी बात है, गूगल प्ले स्टोर में दोस्तों आप लोग जाइए, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपके जो नज़दीकी एरिया की जो 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 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो आपके पास कांटेक्ट कर लेंगे, आपकी आईडी क्रिएट कर देंगे। नहीं तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग चाहें तो बैंक जो आपका स्पाइस मनी है, जो आपका पेनियर बाई है, दोनों की मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो भी बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाले हैं। बिल्कुल बेहिचक आप लोग काम कीजिए, इस पे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद भी दोस्तों कुछ भी आप लोगों को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों से संबंधित जवाब आपको निश्चित ही देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो की पल पल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।